नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मक्खी के बारे में, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने एक योजना बनाई है कि वो बहुत सारी मक्खियों को जो हेलीकॉप्टर है उसके थ्रू जमीन पर फेंकेंगे। यानी कि बंच ऑफ मक्खी जो है वो आपकी जमीन पर फेंकी जाएंगी सिर्फ एक उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य क्या हो जाता है, उसको कहते क्या है, तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस मक्खी के प्रकार के बारे में जानेंगे और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही ज्यादा अमेरिका में फेमस हो जाती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर ये क्या हो जाती है और क्यों इतनी सारी मक्खियों को जो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उसके थ्रू जमीन पर यहाँ पर गिराया जाएगा। सो ये थी न्यूज जिसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अमेरिका लाखों मक्खियों को पैदा कर उन्हें विमानों से जमीन पर गिराने की योजना बना रहा है। दिस इज द न्यूज कि अमेरिका क्या करे कि लाखों जो मक्खियां हैं उनको पैदा करेगा पहले और उसके बाद फिर उनको जमीन पर गिराएगा। आगे आ जाते हैं तो अमेरिका न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मक्खी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। तो इसके लिए बाकायदा अमेरिका में योजना लागू करी गई है। इसमें लाखों बांझ नर मक्खियों को पैदा करेगा वो, और फिर उसके बाद जो भी क्षेत्र से प्रभावित है वहां पर विमानों से इन बांझ नर मक्खियों को जमीन पर गिराया जाएगा। ये योजना पशुधन उद्योग, विशेष रूप से मवेशी उद्योग को बचाने और पर्यावरणीय जो आर्थिक नुकसान है इसको रोकने के लिए बनाई गई है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चलिए देख लेते हैं। प्रकृति और प्रभाव, क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है, क्यों ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि इसकी वजह से सरकार को स्पेशली एक योजना बनानी पड़ी कि ये पूरा जो खेती है उसको नष्ट कर रही है, जो पूरा पर्यावरण है उसको डिसबैलेंस कर रही है। सो न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मक्खी एक परजीवी कीट है जो गर्म खून वाले जानवरों जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े, बाइसन और कभी कभी मनुष्य के खुले घावों और नाभि जैसे जो नरम एरिया होते हैं उससे प्रवेश कर जाती है। इन अंडों से निकलने वाला जो लार्वा होता है और वहां पर क्या करेगी, अंडे दे देगी। इस अंडों से जो लार्वा निकलता है, तो वो जो अंडे तो उसमें भी तो जीव पनप रहा है ना, तो उसको भी बड़े होने के लिए कुछ चाहिए। तो वो क्या करता है, जानवर या फिर अगर वो मनुष्य में कहीं उसने अंडे दे दिए हैं तो उनकी जीवित ऊतकों को ये खा जाते हैं, जिससे कि गंभीर संक्रमण हो सकता है, दर्द होता है और अक्सर मृत्यु हो जाती है मवेशियों की। तो ये समस्या यहाँ पर हो रही थी। इन एक मादा मक्खी अपने 20 दिन के जीवन काल में 200 से 300 अंडे देती है, और इसीलिए यहाँ पर जो बांझ नर जो मक्खियां हो जाती, जो मक्खे हो जाते हैं, एक्चुअली बांझ नर मक्खे होंगे वो, उनको जमीन पर फेंका जाएगा कि वो इस तरीके से अंडे ना दे पाए मक्खियां। ये प्रकोप मध्य अमेरिका, विशेष रूप से कोस्टा रिका और पनामा से शुरू हुआ और अब दक्षिणी मैक्सिको तक फैल चुका है। जो अमेरिका के दक्षिणी सीमा विशेष रूप से जो टेक्सास की है उसके लिए खतरा बन गया है। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव इसके क्या हो सकते हैं, तो देखो लगभग यहाँ के क्षेत्र में जो उद्योग हैं और जो खेती है उसकी कीमत हो जाती है आपकी $15 बिलियन। इतनी कीमत है। अब ये स्क्रूवर्म के प्रकोप से ये उद्योग को गंभीर नुकसान होगा, यानी कि $15 बिलियन का इनका जो उद्योग है वो प्रभावित हो सकता है, जिसका अनुमानित नुकसान यहाँ पर $10 बिलियन बताया जा रहा है कि 15 बिलियन का टोटल उद्योग है, उनकी खेती है, 10 बिलियन ये नष्ट कर देंगी मक्खियां। मवेशियों की मृत्यु और उत्पादकता में कमी के अलावा ये प्रकोप वन्य जीवों जैसे कि हिरण और भालू तथा पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। मानव स्वास्थ्य पर ये जोखिम पैदा कर रहा है, क्योंकि दुर्लभ मामलों में स्क्रूवर्म मनुष्यों के घावों को भी खाते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। योजना बांझ कीट तकनीक, इसको कहते हैं स्टेरलाइज इंसेक्ट टेक्निक। अमेरिका इस प्रकोप से निपटने के लिए तो बांझ कीट तकनीक अपनाता है। ये क्या करता है, पर्यावरण को अनुकूल और एक सिद्ध विधि मानी जाती है जिससे इसको बैलेंस किया जाता है। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार है, तो देखो इसमें प्रयोगशाला में लाखों नर स्क्रूवर्म मक्खियां तैयार की जाएंगी, लेकिन ये जो नर स्क्रूवर्म मक्खियां होंगी ये सारी की सारी बांझ होंगी, और इनको उसके बाद जहां पर ये जंगली मक्खियां होती हैं वहां पर संभोग के लिए छोड़ा जाएगा, और उसके बाद ये अंडे नहीं दे पाएंगे और ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, उस एरिया से गायब हो जाएंगी। मक्खियों को विमानों से छोड़ना, बांझ नर मक्खियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए विमानों से प्रभावित क्षेत्रों मैक्सिको और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर छोड़ दिया जाता है। ये फैलकर जंगली मादा जो मक्खी है उनके साथ संभोग करती हैं और उसके बाद उससे अंडे उत्पन्न नहीं होते हैं और वो वहां पर धीरे धीरे क्या है, मरने लगती है, क्योंकि 20 दिन का जीवन काल है इनका। अब 20 दिन में ये 200 से 300 अंडे देती थी, अब अंडे ये दे नहीं पाएंगी तो 20 दिन बाद ये खत्म होने वाली, यानी कि मर जाएंगी, एंड देन उसके बाद आगे जो नए उनकी प्रजाति है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ऐतिहासिक सफलता,
करता है। SIT का उपयोग पहली बार 1950-1960 के दशक में अमेरिका ने किया था और इससे उसने ये जो स्क्रू वर्म है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी क्या है, ये वापस से आ गया है, इसलिए समस्या यहाँ पर हो रही है। नई सुविधा और निवेश। अमेरिका टेक्सास और मेक्सिको सीमा पर नई मक्खी फैक्ट्री स्थापित करने वाला है, इसकी योजना बना रहा है, जहां प्रति सप्ताह लाखों बांझ नर मक्खियों का उत्पादन किया जाएगा। मेक्सिको में पनामा कोलंबिया सीमा पर स्थित एक पुरानी सुविधा को अपग्रेड करके यहाँ पर $2.1 करोड़ का निवेश किया गया है और इस सुविधा में 2025 के अंत तक इसको चालू रखा जाएगा ताकि इन मक्खियों को, मक्खे जो हैं स्पेशली, उनको बनाया जाए और यहाँ पर मक्खियों के लिए छोड़ दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिका और मेक्सिको मिलकर के इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पनामा में एक जैविक अवरोध क्षेत्र बनाए रखा जाता है जहाँ पहले से ही बांझ मक्खियां छोड़ी जाती हैं और इस पूरे क्षेत्र को मजबूत बनाने की योजना चल रही है और इसके लिए सीमा पार जो अन्य देश हैं उनसे भी मदद मांगी जा रही है। योजना के कारण पशुधन उद्योग की सबसे ज्यादा रक्षा करना है, क्योंकि अगर ये उनको हो जाता है तो मृत्यु ही होती है, इसमें कोई बचाव नहीं है। प्लस पर्यावरणीय संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे अगर जीव मरने लगेंगे उनका पूरा उद्योग चौपट हो जाएगा। प्लस खड़ी फसल उनकी अगर खत्म हो जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानि पैदा करते हैं। पर्यावरणीय अनुकूल समाधान। SIT एक रासायनिक मुक्त और पर्यावरणीय अनुकूल तकनीक है, इससे पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि नहीं होती। अगर कीटनाशक डालेंगे तो उससे समस्या होगी और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस हो सकता है, जो वहाँ की खेती है पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। तो इसलिए इस तकनीक को अपनाया जाता है और ये तकनीकी पूरी तरीके से फ्रेंडली होती है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके। लागत और संसाधन। तो बांझ मक्खियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण एक महंगा और जटिल कार्य होता है, लेकिन इसमें पैसा लगता है भाई। जलवायु परिवर्तन। गर्म जलवायु के कारण स्क्रू वर्म का प्रकोप उत्तर की ओर बढ़ रहा है और ये नए क्षेत्रों में खतरा बढ़ाता जा रहा है। सीमा पर समन्वय। मेक्सिको और अन्य मध्य अमेरिका के देशों से निरंतर सहयोग मांगा जा रहा है कि आप लोग इस पर सहयोग करें। सो इस तरीके से ये जो अपने यहाँ पर मक्खियों का प्रकोप है और जिससे इनको इतनी ज्यादा हानि हो रही है, इसलिए अमेरिका ने स्पेशली मक्खी फैक्ट्री ही बना दी है कि भैया हम इस तरीके की मक्खियां उत्पन्न करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे जाकर के, ताकि इनका पूरी तरीके से सफाया किया जा सके। तो अमेरिका जो है वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि वो अगर कोई संसाधन इस तरीके से परेशान करें, उसकी कृषि के क्षेत्र में समस्या पैदा कर रहे हैं, तो क्या करेगा, सीधा भाई तुम जाओ, जड़ से खत्म करता है। कीटनाशक का यूज नहीं करता है वो, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए जो कृषि है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे आज क्या हो गया, मैं चश्मा लगा करके क्यों आई हूँ। सो आई हैव सम इशू इन माई आईज, सो इस वजह से मुझे स्पेक्स लगाने पड़े हैं। तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हो इन स्पेक्स की वजह से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच जिन भी बच्चों ने क्लास अटेंड करी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।